हेलो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। देखिए बेटा, किसी भी रिक्वायर्ड वैल्यू का या डिजायर्ड वैल्यू का कैपेसिटेंस प्राप्त करने के लिए हम कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, जिसको कि हम कहते हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, द अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स वन आफ्टर अनदर और वन अक्रॉस अनदर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज कॉल्ड ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। कहता है बेटा, किसी भी रिक्वायर्ड वैल्यू का या किसी डिजायर्ड वैल्यू का कैपेसिटेंस प्राप्त करने के लिए हम दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स को हम एक के बाद दूसरे को या एक के क्रॉस दूसरे को जोड़ देते हैं, ठीक है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। इट इज मेनली ऑफ टू टाइप्स, यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है सीरीज ग्रुपिंग, दूसरी होती है पैरेलल ग्रुपिंग। तो इस वीडियो के अंदर हम सीरीज ग्रुपिंग के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात आती है बेटा, सीरीज ग्रुपिंग होती क्या है। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, टू और मोर कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ दे आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर सच दैट व्हेन सम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन then charge stored in each capacitor is same as is given to the combination but potential difference get divided among them। कहता है बेटा, कहता है कि किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स को हम सीरीज में कब कहेंगे, जब वो सभी कैपेसिटर्स एक के बाद एक जुड़ा हुआ हो, यानी कि एक के बाद दूसरे को हम कनेक्ट करते हैं, तो उस कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। इस कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होगा कि हर एक कैपेसिटर पर चार्ज सेम रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रहेगा। यही बात है सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग के अंदर, जो डिफरेंस आपको याद रखना वो यही है कि इसके अंदर सीरीज ग्रुपिंग के अंदर चार्ज हर एक कैपेसिटर पर एक जैसा रहता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है, ठीक है, जबकि पैरेलल में इसके ऑपोजिट होता है। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, एक डायग्राम से इसको समझाते हैं। ये डायग्राम मैंने पहले बनाया था, लेकिन वो वीडियो किसी वजह से बीच में बंद हो गई थी। इसी डायग्राम को मैं दोबारा से यहाँ बना रहा हूँ। देखिए बेटा, मान लीजिए आपके पास कोई तीन कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, हमने लिखा यहाँ पर लेट अस कंसीडर थ्री कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। कहते हैं मान लीजिए आपके पास तीन कैपेसिटर्स हैं, एक की कैपेसिटेंस C1, दूसरे की C2 और तीसरे की C3 कैपेसिटेंस है। ये सभी कैपेसिटर्स एक दूसरे के साथ सीरीज में जुड़े हुए हैं और तीनों किसके साथ जुड़े हैं, एक बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। तो देखो बेटा, यहां पर इसकी पहचान देखिए, सबसे पहले क्या होती है, ये आपका फर्स्ट कैपेसिटर है, ठीक है, इसकी ये फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट, ये सेकंड कैपेसिटर जिसकी फर्स्ट प्लेट ये, सेकंड ये थर्ड कैपेसिटर, इसकी फर्स्ट प्लेट ये, सेकंड प्लेट ये। तो इसको आप कैसे पहचानेंगे, देखिए जब ये यहां पर देखो, आप देख पा रहे होंगे कि जो फर्स्ट कैपेसिटर की सेकंड प्लेट है, फर्स्ट कैपेसिटर की सेकंड प्लेट के साथ सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट कनेक्टेड होगी, ठीक है। उसी प्रकार सेकंड कैपेसिटर की सेकंड प्लेट के साथ थर्ड कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। इसी प्रकार थर्ड कैपेसिटर की सेकंड प्लेट के साथ फोर्थ कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट जुड़ी हुई होगी। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखिए यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है, ये इस बैटरी के अंदर से एक चार्ज विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, मान लिया इसके अंदर से प्लस क्यू चार्ज विड्रॉ कर रहा है और ये प्लस क्यू चार्ज किसको जाता है, फर्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट को, ठीक है। तो इस प्लेट पर कैसा चार्ज आ गया, प्लस क्यू। ड्यू टू इंडक्शन इसकी जो सेकंड प्लेट है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और वो नेगेटिव चार्ज कहां से आएगा, सेकंड प्लेट की सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से, यानी कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसलिए यहां से नेगेटिव चार्ज निकलेंगे और कहां पहुंच जाएंगे, इस प्लेट पर, ठीक है। तो इस प्लेट पर कैसा चार्ज आ जाएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट, इस पे प्लस क्यू है तो इस पे माइनस क्यू। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अलग अलग है, नेचर अलग अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो इसलिए यहाँ पर भी सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज डेवलप होगा। अब नेगेटिव चार्ज तो इसके अंदर से विड्रॉ होगा, यहाँ कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, प्लस क्यू, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर कैसा चार्ज डेवलप होगा, माइनस क्यू, यहाँ पर कैसा चार्ज डेवलप होगा, प्लस क्यू, यहाँ पर कैसा होगा, माइनस क्यू। देखिए बेटा, अगर इस कैपेसिटर का टोटल चार्ज हम देखें तो इसमें प्लस क्यू, इसमें माइनस क्यू, दोनों का नेचर अपोजिट है, तो नेट चार्ज तो क्या होगा यहाँ पर, जीरो। लेकिन हम ये कह देते हैं कि हम कहते हैं कि इस कैपेसिटर पर क्यू चार्ज है, तो क्यू चार्ज होने का मतलब है कि उसकी एक प्लेट पर क्यू चार्ज स्टोर है, किसी भी कैपेसिटर की एक प्लेट के ऊपर कितना चार्ज स्टोर है, क्यू। तो एज ए होल हम सिंपली बोल देते हैं कि इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज स्टोर है, क्यू, इस पे भी कितना होगा, क्यू, इस पे भी कितना होगा, क्यू, तीनों पर कैपेसिटर चार्ज क्या रहेगा, सेम। और कैपेसिटेंस हमने बताई थी, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C1, इसकी C2, इसकी C3,
ठीक है, कैपेसिटेंस तीनों की हमने पहले ही बता दी थी, C1, C2 एंड C3। तो इससे पहले जो हमने लिखा सीरीज ग्रुपिंग के जस्ट बाद स्टेंजा के अंदर, वो चीज हमने यहाँ पर बता दी। लेकिन एक चीज हमने यहाँ पर नहीं बताई कि पोटेंशियल। देखो बेटा समझो, अब यहाँ पर कैपेसिटेंस C1 है, इसकी C2, इसकी C3, तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस अलग अलग है, लेकिन चार्ज सेम है। तो क्या चीज डिफरेंट होगी जिसकी वजह से कैपेसिटेंस अलग अलग है? तो आपको पता है कैपेसिटेंस जनरल किसके इक्वल होता है, Q अपॉन V के। C किसके इक्वल होता है, C इक्वल टू Q अपॉन V, है ना, ऐसा ही होता है। तो देखो चार्ज हर जगह सेम है, इसका मतलब कौन चेंज हो रहा है हर जगह, पोटेंशियल, है ना। तो अगर इस बैटरी का टोटल पोटेंशियल कितना है V, तो फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा V1, ठीक है। सेकंड के अलोंग कितना होगा V2, थर्ड के अलोंग कितना होगा V3, यानी कि पोटेंशियल यहां पर क्या हो जाएगा, डिवाइड, जो कि हमने इस स्टेंजा के अंदर बताया था, ठीक है। देख सकते हैं आप, 2 और मोर कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ दे आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर। कहता कि 2 या 2 से ज्यादा कैपेसिटर्स को हम सीरीज में तब कहेंगे जब एक के बाद दूसरा जुड़ा हुआ हो, सच दैट व्हेन सम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन देन चार्ज स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर इज सेम। कहता कि जब हम उन कैपेसिटर उस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करेंगे तो प्रत्येक कैपेसिटर पर एक जैसा चार्ज आ जाएगा, यानी कि Q चार्ज, जैसा कि हमने अभी डायग्राम में समझाया। बट पोटेंशियल डिफरेंस गेट डिवाइडेड अमंग देम, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो हमने बता दिया है किस प्रकार से डिवाइड होगा, चेंज होगा। देखिए हमने आगे लिखा है, लेट अस कंसीडर 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। कहता है बेटा यहाँ पर हम 3 कैपेसिटर ले लिए जिनकी तीनों के कैपेसिटेंस अलग अलग है, एक की C1, दूसरे की C2, तीसरे की C3, और कहता है कि उसको एक बैटरी से जोड़ दिया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। लेट टोटल चार्ज गिवन टू द कॉम्बिनेशन इज Q। कहता है कि मान लीजिए उस पूरे कॉम्बिनेशन पे जो चार्ज जाएगा वो कितना है, Q। और ये भी आपको बताया अभी हमने कि प्रत्येक कैपेसिटर पर भी चार्ज कितना होगा, इक्वल, यानी कि Q चार्ज होगा। लेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1, C2 एंड C3 इज V1, V2 एंड V3 रिस्पेक्टिवली। कहता है मान लीजिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पहले कैपेसिटर के अक्रॉस कितना है V1, दूसरे के अलोंग V2 और तीसरे के अक्रॉस V3। ये मैंने अभी आपको डायग्राम से समझा दिया। तो देखिए यहाँ पर V1 किसके इक्वल होगा, ठीक है वेयर V1 इज इक्वल टू में, V1 किसके इक्वल होगा। अब आपको पता है इस रिलेशन से C इज इक्वल टू QV, यहाँ से V निकाल सकते हैं। जब V निकालो तो क्या आ जाएगा, V C की जगह चला जाएगा और C V की जगह आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा Q बाई C। तो अब V1 निकाल रहे हैं, तो यानी कि फर्स्ट कैपेसिटर की बात हो रही है, तो V1 क्या होगा, Q अपॉन में C1, क्योंकि फर्स्ट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, C1। इसी प्रकार V2 क्या होगा, Q अपॉन में C2 एंड V3 क्या होगा, Q अपॉन में C3। अगर आप इनको इक्वेशंस का नाम देना चाहो तो दे सकते हो, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये 2, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। लेट टोटल कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज CS। मान लीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन के दौरान जो टोटल कैपेसिटेंस आएगी, ठीक है, उस पूरे कॉम्बिनेशन की वजह से वो हमने कितनी मान ली, CS। देन नेट पोटेंशियल डिफरेंस, क्या टोटल पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा, V इक्वल टू में चार्ज अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है, या नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो S का मतलब है सीरीज कॉम्बिनेशन, यहाँ S को फॉर्मूले में नहीं है, ये इसकी AD के पास है, जो C का निचला एंड है, सिरा है, इसके पास में ये लिखा है हमने S। इस S का मतलब है कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। देयरफॉर नाउ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बेटा, इज गिवन बाय, हम क्या करें, हर एक कैपेसिटेंस की जो इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस था उसको हम कनेक्ट कर दें, उसको हम जोड़ दें, तो उसका हम सम कर दें, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस या टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास आ जाएगा। तो देखिए कैसे आएगा, V इज इक्वल टू में V1 प्लस में V2 प्लस में V3, यही आया था। फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना था, V1, सेकंड के अलोंग V2, थर्ड के अलोंग V3, सभी को जोड़ दिया तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब हमें V1, V2 और V3 की वैल्यूज पता है, ठीक है, तो उन सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो हमने लिखा है पुटिंग वैल्यूज, उन सभी वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, Q अपॉन में CS, ठीक है, इज इक्वल टू में Q अपॉन में C1 प्लस में Q अपॉन में C2 प्लस में Q अपॉन में C3, है ना। अब यहां से देखो आप, लेफ्ट साइड एज इट इज Q अपॉन में CS इज इक्वल टू में Q को बना सकता है ऊपर से, Q को बना जाए क्या बचेगा अंदर, 1 प्लस C1 प्लस में
1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्यू से क्यू कैंसिल आउट, क्या आ गया बेटा यहाँ से 1 अपॉन नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू में 1 अपॉन में C1 प्लस में 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। बेटा कितने भी कैपेसिटेंस को सीरीज में जोड़ा गया हो उन सभी की कैपेसिटेंस को हम रिवर्स करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे और उसको हम आपस में कनेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास नेट कैपेसिटेंस आ जाएगी। ठीक है, तो फॉर्मूला ध्यान आया आपको, समझ आया कि 1 अपॉन CS इजिकल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा बेटा अब, सो व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, कहता है कि इसलिए जब कैपेसिटर सीरीज में जुड़े होंगे द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ऑल कैपेसिटर्स यूज्ड इन सीरीज। तो कहता है कि अगर दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स जब सीरीज में जुड़े होंगे तो उसका जो नेट कैपेसिटेंस होगा उसका रेसिप्रोकल किसके इक्वल होगा, सभी कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल। ठीक है, जैसे कि पूरा जो कॉम्बिनेशन है उसके कैपेसिटेंस का हम रेसिप्रोकल लेंगे और ये किसके इक्वल होगा बेटा, ये आपका क्या है C1 किसका कैपेसिटेंस है, पहले कैपेसिटर का, C2 किसका, सेकंड का, C3 किसका है, थर्ड कैपेसिटर का। तो उन सभी के कैपेसिटेंस का हमने रेसिप्रोकल किया, उन सबको ऐड कर दिया, तो वो किसके इक्वल आ गया, नेट कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के इक्वल आ गया। ठीक है, यानी कि इसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पर बताया क्या है। ओके, अब देखो बेटा एक जो मेन पॉइंट है वो बता देता हूं यहाँ पर, कैपेसिटेंस गेट डिक्रीज्ड व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। कहता है कि जब कैपेसिटर सीरीज में जुड़े होंगे तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगी, यानी कि अगर आपको कम कैपेसिटेंस चाहिए तो कैपेसिटर्स को आप किस में जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे। एंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब है कि उन सभी कैपेसिटर की वजह से जो नेट कैपेसिटेंस आया है, जो नेट कैपेसिटेंस आएगा या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा इज लेस देन द लिस्ट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ऑल कैपेसिटर इन सीरीज। तो देखिए यहाँ पर 3 कैपेसिटर हमने जोड़े थे C1, C2 एंड C3, तो उनमें से सबसे कम कैपेसिटेंस जिसका होगा, ठीक है, उन तीनों कैपेसिटर्स के अंदर सबसे कम कैपेसिटेंस जिसका होगा उससे भी कम इस कॉम्बिनेशन का आएगा, यानी कि सबसे कम कैपेसिटेंस जिस कैपेसिटर का है ना उससे भी कम कैपेसिटेंस पूरे कॉम्बिनेशन का आएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर हमने क्या कर लिया, उस कैपेसिटेंस को डिक्रीज कर लिया। तो जब भी हमें कम कैपेसिटेंस की आवश्यकता हो तो हम क्या करेंगे, उनको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। अब आपको कुछ और रिजल्ट्स बताते हैं। इफ 2 कैपेसिटर्स of capacitances C1 and C2 are connected in series। अगर आपके पास कोई 2 कैपेसिटर्स हैं बेटा जिनकी कैपेसिटेंस C1 एंड C2 है, अगर वो सभी सीरीज में जुड़े हुए हैं तो नेट कैपेसिटेंस किसके इक्वल होगी। तो देखिए 1 अपॉन में CS इज इक्वल टू में वही सेम फॉर्मूला जैसा कि हमने ऊपर किया था, 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन C2। ठीक है बेटा, अब यहां से आप क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, नीचे C1 C2, ऊपर क्या चला जाएगा, C1 C2 आएगा, तो C1 से C1 कैंसिल आउट, क्या आ गया C2, और C2 से C2 गया, प्लस में क्या आ गया इसके C1। ठीक है, तो जब इसको हम रिवर्स करेंगे नेट कैपेसिटेंस तो तभी आएगा ना, अभी तो उसका रेसिप्रोकल आया है ये, तो नेट कैपेसिटेंस क्या आएगा, इसको हम रिवर्स कर देंगे। तो CS इज इक्वल टू में C1 C2 अपॉन में C1 प्लस में C2। अगर आपको कभी भी 2 कैपेसिटर्स दिए गए हैं, ठीक है, और उन दोनों की कैपेसिटेंस दी गई है और आपसे नेट कैपेसिटेंस पूछी गई है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आंसर उसका आ जाएगा यहां से। ओके, एक केस और देखते हैं। इफ n identical capacitors of capacitance C are connected in series, then equivalent capacitance या net capacitance is given by अगर हमें क्या बेटा, आपके पास n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है। आइडेंटिकल कैपेसिटर का मतलब है सभी की कैपेसिटेंस क्या है, एक जैसी। तो यहां पर हमने एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या मान ली, C, तो सभी की कैपेसिटेंस कितनी होगी, C के इक्वल। तो अगर ऐसे n कैपेसिटर्स जो एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल हैं, ठीक है, यानी कि सभी की कैपेसिटेंस एक जैसी है, अगर उनको सीरीज में जोड़ दिया जाए
तो नेट कैपेसिटेंस किसके इक्वल होगी? देखिए 1/CS इजिकल टू में 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C कितने टाइम्स जोड़ेंगे बेटा? n टाइम्स, क्योंकि आपके पास कितने कैपेसिटर्स है? n कैपेसिटर है। जब आप क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? एलसीएम क्या आ जाएगा? C, तो ऊपर क्या आएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार? n टाइम्स। ठीक है, अब हमें नहीं पता n कितना है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 1/CS इजिकल टू में n/C। ठीक है, जब n टर्म्स को जोड़ोगे तो क्या आएगी? इसकी वैल्यू n के इक्वल। तो यानी कि अगर मान लिया फॉर एग्जांपल 10 कैपेसिटर्स होते तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे ऐसे करके जोड़ते तो ऊपर क्या आता? 10। तो उसी प्रकार यहाँ क्या आया? n। तो 1/CS क्या आया? n/C। तो हमें तो क्या चाहिए? कैपेसिटेंस चाहिए, रेसिप्रोकल नहीं चाहिए उसका। तो CS क्या आ जाएगा? C/n। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज, अगर आपको n आइडेंटिकल कैपेसिटेंस दिए गए हैं और एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आपको दी गई है तो नेट कैपेसिटेंस आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अभी इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा सीरीज ग्रुपिंग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पैरा ग्रुपिंग के बारे में। थैंक यू वेरी मच।